आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आहार। आहार क्या होता है, तो इसको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें आहार। ठीक है, आहार क्या होता है? जो भोजन जो हम एक दिन में जो भी खाते हैं, जैसे व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति की एक दिन का आहार कहलाती है। मतलब एक व्यक्ति पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक इस बीच में जितना कुछ खाता है, वो उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाता है, मतलब भोजन कहलाता है। वो भोजन जो भी खाता है वही आहार कहलाता है। ठीक है, एक दिन में जितना भी एक व्यक्ति वो खा रहा है, ठीक है, वो उस क्या कहलाता है? आहार। तो आहार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है संतुलित आहार और दूसरा है असंतुलित आहार। तो अब इन दोनों को डिटेल से जानेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है और असंतुलित आहार क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ठीक है, संतुलित आहार की। संतुलित आहार क्या होता है? वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोस, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन विद्यमान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो उसको सरल भाषा में समझें। जो भी हमारे पौष्टिक तत्व हैं, ठीक है, पौष्टिक तत्व हम पता है ना हमें, कार्बोस का, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, ये क्या होते हैं? हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं। ये हमारे भोजन में समान मात्रा में जिसकी जितनी मात्रा आवश्यक होती है उसे हम अपने भोजन में शामिल करते हैं, उसको खाते हैं, तो वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। जिससे क्या होगा? शरीर की वृद्धि और विकास हो, वो संतुलित आहार कहलाता है। अब ये नहीं कि हम ज़्यादा वसा लेने लगे और कार्बोस, प्रोटीन को छोड़ दें तो ये हमारा संतुलित आहार होगा। नहीं, क्योंकि वसा ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? मोटापा हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, तो ये हमारा संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व नहीं रहते हैं, इसलिए एक से अधिक भोज्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम भोजन खाते हैं तो सभी नहीं हमें कार्बोस, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स नहीं होते हैं, इसलिए हमें कार्बोस के लिए चावल, प्रोटीन के लिए दाल और वसा के लिए वसा रहित जो चीज़ें होती हैं वो खाना चाहिए। खनिज लवण, विटामिन जिस फल फ्रूट में होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें शामिल करना चाहिए। तो ये जब हम पूरा ये चीज़ शामिल करते हैं, इन सभी को अलग अलग चीज़ों से लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब बात करते हैं हम असंतुलित आहार की। ठीक है, असंतुलित आहार क्या कहलाता है? जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है, तो वैसा आहार असंतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, क्या होता है असंतुलित आहार? किसे कहते हैं? जब हम अपने भोजन में जब आहार जो खाते हैं, ठीक है, आहार में हम एक पोषक तत्व या एक से अधिक, ठीक है, पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसमें वो कार्बोज नहीं हुआ, प्रोटीन, वसा या विटामिन्स नहीं हुए तो क्या होता है? वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसमें में सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। या फिर बहुत अधिक मात्रा में हम प्रोटीन ले रहे हैं या कार्बोज ले रहे हैं या फिर वसा ले रहे हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अधिक कोई भी चीज़ हम पोषक तत्व लेंगे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, उससे अनेकों बीमारियां हो जाएंगी। या कम ले रहे हैं तो कुपोषण हो जाएगा, प्रोटीन की कमी या फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी, सबसे क्वाइस्कर ये रोग हो जाएंगी। ठीक है, खनिज लवण नहीं लेंगे तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ठीक है, अनीमिया हो जाएगा, बहुत चीज़ें आयरन की कमी से, तो ये चीज़ होती हैं। ठीक है, आपको समझ में आया संतुलित असंतुलित आहार? ठीक है, और इसको और अच्छे से समझने के लिए ये आप चार्ट देख लीजिए। ठीक है, जब हम पोषण की बात करें तो उसमें सुपोषण या उचित पोषण होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? संतुलित आहार शरीर द्वारा उचित अवशोषण होता है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो संतुलित आहार लेंगे, शरीर द्वारा उचित अवशोषण होगा तो उत्तम स्वास्थ्य होगा। और हम अगर
असंतुलित आहार कर रहे हैं तो इसमें 2 टाइप के आएंगे, अति पोषण और अल्प पोषण। ठीक है, जब अति पोषण होगा हमारे शरीर में, ठीक है, हम ज़्यादा अच्छे से मतलब पोषक तत्व जो एक पोषक तत्व की मात्रा अधिक लेंगे, 1 या 2 ऐसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में हम भोजन के साथ लेंगे तो क्या होगा, अति भार हो जाएगा, मोटापा, हृदय रोग, विटामिन ए की अधिकता, विटामिन डी की अधिकता, यकृत रोग, ये जितनी बीमारियां सब होने लगेंगी। अगर हम पोषक तत्वों की कमी होगी हमारे आहार में तो क्या होगा, अल्प पोषण होगा। तो इसमें स्कर्वी, बेरी गॉइटर, रक्त अल्पता, रिकेट्स, मेरस्मस, अंततः ये सारे रोग उत्पन्न होने लगेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, स्वास्थ्य खराब और रोगग्रस्त रहेगा शरीर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं भोजन के कार्य। तो भोजन के क्या कार्य हैं, तो हम इनको 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। हम शारीरिक कार्य के बारे में करें तो ये क्या करता है, भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि में विकास करता है हमारे शरीर को। ठीक है, रोगों से रक्षा करना हमारा, ठीक है, ये क्या कार्य है भोजन के। और क्या है, शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करना। ठीक है, क्योंकि भोजन के द्वारा ही तो शरीर की क्रियाएं उत्पन्न होती है, उसका संचालन होता है, वो कार्य करता है। अगर भोजन नहीं लेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, शरीर हमारे क्रियाएं नहीं कर पाएंगी, कोई कार्य नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब सामाजिक कार्य की बात करें तो इसमें आएगा आर्थिक स्तर का प्रतीक होता है कि आप किस स्तर के हैं। भोजन आप जिस स्तर के करेंगे, आप अच्छा खा रहे पी रहे तो आप अच्छे उच्च स्तर के हैं। अगर आपके पास खाना नहीं है तो आप निम्न स्तर का, वो दर्शाता है भोजन आपका कैसा है। ठीक है, और बात करें दूसरा है, इसमें दोस्ती एवं आतिथ्य का प्रतीक होता है, क्योंकि भोजन के द्वारा हम किसी को अपने घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये दोस्ती एवं आतिथ्य का प्रतीक होता है भोजन। ठीक है, क्योंकि हम किसी को खाने पे ही तो बुलाते हैं, भोजन करना। अब इसका तीसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य। तो इसका मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, संवेगों को प्रकट करना। ठीक है, जितने संवेग होते हैं, अगर हमें भूख लगता है, प्यास लगती है, तो ये क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कार्य है कि हमें प्यास लग रही है, जो संवेग है हम प्रकट करते हैं। ठीक है, सुरक्षा की भावना के रूप में। ठीक है, ये भोजन इसका कार्य है, मनोवैज्ञानिक कार्य में सुरक्षा की भावना के रूप में होता है कि हमें खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, तो एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है मन में। ठीक है, इसका नेक्स्ट है भोजन का प्रयोग बल के रूप में। ठीक है, अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो इसमें अच्छा बल, शरीर की जो क्रियाएं हैं अच्छी से कार्य करेगी। ठीक है, तो ये एक भोजन का प्रयोग हम बल के रूप में भी करते हैं। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।